इरफान साहब, सबसे पहले आपसे सूरत हाल जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि तारीख में पहली बार तीनों दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और दूसरी जानिब भारत से वक्तन फवक्तन जो सैलाबी रेले छोड़े जा रहे हैं, यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। लेकिन ये बताएं कि पंजाब से पानी का मुकम्मल अखराज कब तक मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिल्कुल आपने इंट्रो में ठीक कहा कि ये हमारी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे है कि 3 बड़े रिवर्स हमारे एक ही टाइम पे सुपर फ्लड की सिचुएशन में है। और अगर मैं सतलुज की बात करूं तो पिछले 2 माह से ये हाई फ्लड की सूरत हाल में चल रहा है और पिछले तकरीबन 8 दिन से 3 लाख से ऊपर का रेला वो गंडा सिंह के मुकाम से इस कसूर में दाखिल होकर पूरे सतलुज को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह आपने देखा कि चनाब ने इस दफा वो पीक अटेन की जो खानकी हेडवर्क्स और कादराबाद हेडवर्क्स में जो 1955 में ये पानी आया था। इसी तरह रावी को अगर हम लाहौर के मुकाम पे शादरा को देखें तो 1988 में आखिरी दफा 3,46,000 क्यूसेक आया था, उसके बाद ये पानी नहीं आया। तो ये बिल्कुल टेस्टिंग टाइम्स हैं और ओवरऑल पंजाब के लिए एक आजमाइश है। लेकिन द गुड थिंग इज कि इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब, पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन अपने पंजाब के लोगों के बिल्कुल शाना बशाना ना सिर्फ खड़ी है, हमने अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू, और जैसे आपने इंट्रो में कहा, अब तक हम तकरीबन 21,54,465 लोगों को महफूज मुकामात तक इवैक्यूएट कर चुके हैं। हमने उनके तकरीबन 15,78,387 जानवरों को ट्रांसपोर्ट करके महफूज मुकामात तक पहुंचाया और हम अब तकरीबन 80,000 के लगभग लोगों को 24 घंटे जो हमारे रिलीफ कैंप्स में 450 रिलीफ कैंप्स में क़याम पजीर हैं, उनके 3 टाइम मील का, उनकी मेडिसिन का और उनके लाइफ स्टॉक कवर का ख्याल रख रहे हैं। और अब जो आपने बात की कि ये पानी कब तक निकलेगा, तो इसके लिए मैम ये मैं कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट इसलिए भी हमारे लिए सैलाब रहा कि इसमें हमें तमाम दरियाओं पे मल्टीपल कट्स देने पड़े। उसकी वजह थी कुछ जगहों पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर को बचाना था, कुछ जगहों पे हमने मेन हमारा जो कंसंट्रेशन और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन थी कि हमने ह्यूमन लॉस को बचाना है। कहीं पे भी कोई बड़ा अर्बन सेंटर खुदा न खास्ता वो हमारे फैसलों की देर की वजह से वो इसकी जद में ना आए और कहीं जानी नुकसान ना हो। तो ये हमने फैसले लिए जिसकी वजह से इस वक्त वस्ती पंजाब में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी पॉन्डिंग हुई है। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कब तक ये खराज मुकम्मल हो सकता है। इरफान साहब, जलालपुर पीरवाला के हवाले से भी बहुत अफसोसनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। कहा जाता है कि इस मकाम पर 3 दरियाओं का पानी मिल जाता है। रात को वहां अलर्ट जारी किया गया और पानी बहुत ज्यादा आया। अब तक कितने लोगों को वहां रेस्क्यू कर लिया गया है? जी मैम, बिल्कुल। रात चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे मैं खुद भी रात 3 बजे जलालपुर पीरवाला पहुंचा और इस वक्त हम तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके कल हमने 1200 लोगों को निकाला और आज हम 4 बजे तक 2100 लोगों का इनखला यकीनी बना चुके हुए हैं। ये तकरीबन जलालपुर पीरवाला में, जैसे आपने कहा, सतलुज का पानी भी इसको टच कर रहा है और चनाब का पानी भी इसको टच कर रहा है। तो तकरीबन 50 बेट के ये गांव हैं जिनमें छोटे बड़े देहात और इनमें इनंडेशन है। कुछ देहात काफी ऊंचाई पे होने की वजह से वहां पे लोगों ने इनखला को मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो नशेबी देहात थे उनमें पानी आया और उसमें काफी सारी फैमिलीज पहले इनखला कर गई, लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग थे वो अब पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ने की वजह से और कंसिस्टेंटली, क्योंकि मुल्तान में कंसिस्टेंटली यही फ्लोज पिछले 3 से 4 दिन चल रहे हैं और अभी अगले 2 दिन मजीद ये चलने के खदशा है, क्योंकि चनाब का दूसरा रेला भी और रावी का पानी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस वजह से फिर लोगों में थोड़ा इज़्तिराब रहा। लेकिन आज सारा दिन ना सिर्फ हम पीडीएमए की टीम, डिवीजन और पुलिस की, पाकिस्तान आर्मी की तमाम टीम्स ने आज बड़ा मॉवलस काम किया और इंशाल्लाह हमें रात तक उम्मीद है कि रात तक ये हमारा रात देर तक जाएगा सारा प्रोसेस। और हमने हेलीकॉप्टर और वहाँ के रिहायशी अब कन्विंस्ड हो गए इनखला करने पे, क्योंकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म भी किया था लेकिन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा था, जिसकी वजह से अब मुश्किलात ज़्यादा का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो कन्विंस्ड हो गए हैं वहाँ से?
इनखला करने पे? अनफॉर्चुनेटली इस चीज का बिल्कुल हमें सामना रहा, लेकिन अब हमने उसमें फोर्स्ड इनखला की तरफ भी हम गए कि जो बिल्कुल नशेबी मौजाजात हैं वहां पे बिल्कुल हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे, और इसमें पाकिस्तान आर्मी ने और पुलिस ने खास तौर पे एक अहम किरदार अदा किया, और अब हम काफी सारे लोगों को निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक, इरफान साहब, पंजाब में जहां नो डाउट के रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, लोगों को कैंप्स में शिफ्ट भी किया जा रहा है, एक तो ये जरूर बताएं कि अब तक कैंप्स में ओवरऑल पंजाब के मुतासरीन की कितनी तादाद हो चुकी है, और दूसरा ये कि कब तक हम ये कह सकते हैं कि वो दोबारा अपने घरों या इलाकों में जाने के काबिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी जो हमारे अपर साइड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, इनमें नॉर्मलसी आ रही है और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन साउथ में क्योंकि पानी अभी पहुंचा है तो इस वजह से अभी इसमें मजीद टाइम लगेगा। जी सलमान साहब, इस बार वैसे तो पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन पंजाब में जिस तरह इस बार सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उस पानी ने बिलाखिर सिंध की जानिब आना है। हमने देखा था कि सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने किस तरह से कराची में सूरत हाल को बिगाड़ दिया। अब इतना बड़ा सैलाबी रेला जो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक का कहा जाता है, वो सिंध दाखिल होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया है कि हम आपके तवज्जुह से जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में आवाम को आगाही दे सकूं। देखें जी, ये सब जो हमारा एक्सपेक्टेड फोरकास्ट है कि हमारे पास गुद्दू के मुकाम पे तकरीबन 8 लाख या उसके आसपास का रेला आएगा, लेकिन हमने कॉन्टीजेंसी को मद्देनजर रखते हुए 9 लाख प्लस यानी कि सुपर फ्लड के जो है वो हमने तैयारी की है। हमारे 1671 गांव आइडेंटिफाइड हैं, 16,38,000 की आबादी आइडेंटिफाइड है, हमारी 44 तालके और 167 यूनियन काउंसिल्स हैं। उन सब के लिए हमने उनको पॉपुलेट किया हुआ है, जियो टैगिंग की हुई है, और उससे कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलीफ कैंप्स हैं कि किस रिलीफ कैंप में कितनी फैसिलिटी है, और वो जो है हम टोटल 528 जो है वो तैयार किए हैं। कच्चे के लोग अमूमन जब पानी आता है, ये उनके पास हर दूसरे या तीसरे साल का फिनोमेना होता है, क्वांटम उसका थोड़ा कम होता है जो कि इस साल ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए जो है वो अमूमन इस चीज़ के को एज ए रूटीन लेते हैं कि जी रूटीन मामला है, लेकिन अभी हमारी जो आगाही उनको देने की यही कोशिश की जा रही है कि इस साल जो है ये पानी रूटीन से ज़्यादा है, तो आप बड़ा मेहरबानी जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए और अपने और अपने माल मवेशी की, अपने फैमिली के, अपने बच्चों को लेके जल्द से जल्द निकल आएँ। इस वक्त तक तकरीबन हम 1,35,000 से ऊपर जो है लोगों को मूव आउट कर चुके हैं, और उनके साथ साथ तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर के माल मवेशी भी जो है हम निकाल चुके हैं। और अभी क्योंकि हम पंजनत से अभी पानी आने में 1 दिन का या 1.5 दिन का टाइम मजीद लगेगा, तो हमारे पास ये टाइम है जिसमें हम मजीद पॉपुलेशन को जो है मूव आउट करेंगे टू सेफर प्लेसेस। जी ठीक, हमारे टोटल 15 अजला हैं जिनके साथ दरिया बहता है, और उसमें से हमने जो आबादी आइडेंटिफाई की हुई है कि जो मुतासर हो सकती है, उसमें से हमने 1,35,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं, 1,35,590। और इसी तरीके से जो है अभी आज जो है हमारा मेन जो ज़्यादा थ्रस्ट है उस पे, क्योंकि अभी तक पानी कल तक गुद्दू तक जो था 3.5 लाख 3.25 लाख के करीब था, आज वो 3,60,000 को क्रॉस कर गया है। तो ये जैसे बढ़ता जाएगा तो हम उसी हिसाब से जो आबादियों के मुतासर होने का होता जाएगा उसको हम करेंगे। लेकिन बहरहाल कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें कहा था एक डेडलाइन हमें देनी पड़ेगी, उस वक्त तक अगर लोग जो है वो नहीं निकले तो हम उसको जो है वो फिर लोगों को फोर्स्ड इवैक्यूएशन कराएंगे। सिचुएशन को मॉनिटर करें, 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हमारे अपने वजीर बहालियात, हम सब लोग एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग करें